फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच आ चुका हूं और आज मैं आपको टाइम इन वर्क का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे नए क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी बना रखा है वीडियो। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 है और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उस एक कार्य एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने के लिए तैयार हो जाता है, तो इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? मतलब दो व्यक्ति का काम दे रखा है, ठीक है, और टोटल जो तय किया है उसने पैसा वो 450 रुपया, तो उस 450 में ए का हिस्सेदारी कितना होगा वो मुझे पता करना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा है बहुत सारे वीडियोज़ में, पहले वाले वीडियो में, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो नए यूज़र हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ए और बी, ठीक है। उसके बाद जो वर्क है डे जो दे रखा है, तो डे कितना हो गया 12 ए का, और बी का कितना दे रखा है 15। और अगर हमको टोटल वर्क निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम। अगर आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे 12 और 15 का, तो आ जाएगा आपका 60, ठीक है। और अगर आप 1 बाय 1 अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, अगर ए का वर्क पर डे निकालना है आपको, वर्क पर डे, ठीक है, तो 12 से आप 16 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना निकल जाएगा 5, यानी कि ए जो है 5 वर्क पर डे करेगा। और 15 को अगर 60 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यानी कि 4 काम पर डे करेगा बी। अब बोल क्या रहा है, वे एक साथ मिलकर काम किए कितने रुपए में, 450 रुपये में, ठीक है। तो क्या करना है कि टोटल पैसा तो मुझे पता है 450 रुपया, मैं यहाँ पे आर एस लिख देता हूँ। और मुझे क्या करना है, चूँकि मिलकर काम किए हैं तो अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर 9 काम करेंगे, 9 काम करेंगे, 9 वर्क पर डे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, टोटल काम जो एक करेंगे मिलकर उसे डिनोमिनेटर में लिखना है और पता किसका करना है, ए का पता करना है ना। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, तो 5 से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसको। चूँकि ए से करना, अगर बी से करना होता तो 4 से करते। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये कट गया आपका 550 टाइम्स में, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे आपको 250, यानी कि ए का जो हिस्सा हुआ वो कितना हो गया 250 रुपीज़। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, कह रहा है बी और क्यू क्रमशः 12 और 12 दिन में एक परियोजना पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 50% भाग पूरा करेंगे यदि वे एक साथ काम करें? कहने का मतलब है कि पी का काम दे दिया है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग पी और क्यू काम कितना कितना कर रहा है 12 दिन में, यहाँ पे अपना डे लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर टोटल काम निकाले तो टोटल काम 12 ही निकलेगा, 12 ही आएगा, तो टी वर्क। और अगर हम टोटल वर्क पर डे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो वर्क पर डे 1 और 1, और चूँकि दोनों को साथ में करना है तो 2 वर्क पर डे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो अगर 2 काम पर डे कर रहा है मिलकर, तो टोटल काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 से क्या करेंगे, इस 2 को डिवाइड कर देंगे, तो अगर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को तो कितने हो जाएंगे, 6 दिन में काम हो जाएगा, 6 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोल क्या रहा है, 50% वर्क बोल रहा है ना,
तो 50% का मतलब क्या हुआ, इसका आधा, इसको हाफ कर दीजिए यानी कि 3 डेज, ये तो 100% हो गया ना। 6 दिन 6 दिन जो है वो तो 100% है। अब बोल रहा है 50% का, इसका मतलब क्या हुआ, 6 का हाफ क्या हो जाएगा 50, 30, यानी कि 3 दिन में क्या हो जाएगा, वो काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों साथ मिलकर कार्य करें, तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना % कार्य पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, प्रोसेस वही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए एंड बी। ए कितना दिन ले रहा है 20 डेज और बी कितना ले रहा है 25 डेज। टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क के लिए एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालते हैं 20 और 25 का तो निकलेगा 100। और वर्क पर डे निकालना है तो क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कीजिए 100 को तो कितने हो जाएंगे 5, और अगर 25 से करेंगे तो 4। और चूँकि दोनों साथ मिलकर किया है तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो गए 9। और कितने दिन तक काम करना है, 3 डेज तक करना है, तो 3 दिन से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कितने हो गए 27 दिन। ठीक है, ओके 27, ओके फाइन, यहाँ तक हो चुका है। अब क्या कर रहा है, 27 हो गया। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि कितना कुल कार्य का कितना %, तो कुल कार्य कितना दे रखा है, टोटल कार्य है 100। ठीक है, और टोटल काम कर कितना चुका है 3 दिन में 27, तो 27 वर्क हो चुका है, तो 27/100, और परसेंटेज में करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंट का साइन डाल दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 100 से 100 कैंसिल तो बच गया कितना 27%। यही क्या है आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। ये टाइप 2 है, और इस टाइप 2 वाले क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तथा किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे दे रखा है कार्य क्षमता, ठीक है, और टाइम दे रखा है यानी कि दिन, कम दिन ले रहा है। तो टाइम में क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ए और बी, एक मिनट थोड़ा सा लिखने का तरीका मैं चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखा है क्षमता। तो ए रेशियो बी, तो ए जो है वो बी से दोगुना है, दोगुना कार्य कुशल है, यानी कि अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 2 काम करेगा। और ये क्या है, एफिशिएंसी दे रखा है, एफिशिएंसी है। और इफ़िशियंसी, और अगर आप टाइम निकालना चाहें, चूँकि दिन दे रखा है तो हमें टाइम का रेशियो पता करना होगा। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट लेंगे हम लोग, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इस वाले टाइम को ही लेके चलना है, चूँकि टाइम की बात हो रही है, दिन और दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, पूछ भी रहा है कितने दिनों में करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अब मुझे दिन टाइम का रेशियो पता है और टाइम के रेशियो में ही आंसर भी चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं, तो ए के लिए दोनों मिलकर करना है, तो अगर दोनों का एलसीएम लेंगे, सबसे पहले तो मुझे टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क के लिए क्या करना होगा, आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मिनट, दोनों मिलकर इस, ठीक है, एक गलती हो रही है यहाँ पे, 1 मिनट। चलिए तो अब क्या करते हैं, 10 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि अगर इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 निकल के आएगा, ठीक है,
और टोटल कितना है, चूँकि इसलिए डिफरेंस करना पड़ रहा है यहाँ पे 1, क्योंकि ये अंतर है, कम है ना, इसी के लिए। और टोटल दिया होता तो ऐड कर देते, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो बच गए कितने, 10 ही रह जाएंगे। और इस 10 को आप क्या कीजिए, 1 में मल्टीप्लाई कीजिए और 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा 10 और दूसरा हो जाएगा 20। ठीक, ए और बी का रेशियो हमें पता चल चुका है दिन। और अब क्या करना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। टोटल वर्क पता है आप लोग को कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। तो अगर दोनों का एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो एलसीएम इसका मैं कैसे लिखूँ इसको आपको, ओके 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 20। हाँ, तो एलसीएम हो गया 20 और ये कितना काम करेगा, अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ये तो ऑलरेडी मुझे दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था बट मैंने निकाल लिया है। अब पता क्या करना है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर यानी कि 3 वर्क, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 वर्क पर डे करेगा, पर डे। तो क्या कीजिए, आप इस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल काम को। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, सॉरी 3 से कीजिए तो ये हो जाएंगे 6 होल 2/3 दिन। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो गया है बट वैसा ही किया हुआ है जैसा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों में किया है, थोड़ा सा वे बदल गया है। तो एलसीएम जैसे ही आप निकालेंगे तो टोटल वर्क मुझे पता चल जाएगा, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। ठीक है, और निकला कैसे ये, तो एलसीएम के थ्रू, ये दोनों का एलसीएम मैंने किया, एलसीएम, तो टोटल वर्क पता चल गया। तो बस अब क्या है, जो कि दोनों को मिलके करना है, तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने, निकला 3 और 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, जो भी निकल गया वो क्या है 6 होल 2/3 यानी कि 6 दिन पॉइंट समथिंग। तो देखिए, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी पहले वाले की ही तरह है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो ठीक है, लिख लेते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, यानी कि अगर A1 एक काम करेगा तो बी कितना करेगा, सॉरी बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 2 गुना 2। ये क्या देखा है, इफिशियंसी देखा है, इफिशियंसी। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 14 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाले थे, पहले वाली क्वेश्चन क्या था कि कम काम करेगा, 10 दिन कम समय में कर रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चूंकि यहाँ पे साथ करने वाली बात है तो दोनों क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो हो गया 3। और कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। ठीक है, 14 डेज। तो कुछ मत कीजिए, इससे ला के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, सॉरी माय मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 1242। ठीक है, अब करना क्या है, पता कैसा करना है, ए का। ठीक है, तो ए का रेशियो क्या देखा है, 2। बस कुछ मत कीजिए, इस 2 को लेकर आइए, अब बस इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 21। यही क्या हो गया, 21 दिन। यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज़ योर राइट आंसर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इस क्वेश्चन को आप चाहे तो रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे जो ये आपका जो 42 निकला मैंने इसलिए मल्टीप्लाई इसलिए किया कि मुझे टोटल काम चाहिए था। तो टोटल, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। ठीक है, तो टोटल वर्क पता चल गया। और पता कैसे करना था, ए का करना था। ए का कितना है, 2 है, तो 2 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है वो टाइप 3 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोल रहा है एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी काम को
7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो एक एक दिन छोड़ कार्य करते हैं तो पिता शुरू करता है कार्य को, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट डे है ये, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे। ठीक है, तो फर्स्ट डे शुरू कौन कर रहा है, फादर कर रहा है ना, तो मैं यहाँ फादर लिख दिया। सेकेंड डे फिर कौन करेगा, पुत्र, फिर फादर, फिर सन, इस तरह से ये चल रहा है। ठीक है, और चूंकि साथ में ही काम करना है लेकिन अल्टरनेट करना है, तो ऐसे वाले इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग लिख लेते हैं फादर, पिता के लिए F और पुत्र के लिए S। कितना कर रहा है, 8 काम करेगा फादर 8 दिन में, और जो पुत्र है वो 7 दिन में। टोटल काम कितना होगा 56। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और 8। ये वर्क पर डे है, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो 15 वर्क पर डे। क्लियर। अब क्या करना है हमें, 15 वर्क पर डे से इसको आप टोटल वर्क में डिवाइड कीजिए। तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स में आपको कर सकते हैं 45, रिमाइंडर बचेगा 11। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो रिमाइंडर, ये जो क्वोशिएंट है जो 3 टाइम्स में लगा है, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। और चूंकि कितना आदमी काम कर रहा है, पिता और पुत्र दोनों साथ, तो दोनों साथ किया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद कितना काम बच रहा है, कितना काम बचा है वो देखिए। तो 11 काम शेष है, इसको कौन करेगा, सबसे पहले कौन करेगा, फादर करेगा ना, और फादर की क्षमता क्या है 7, तो इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बच गए 4। ठीक है, तो सबसे पहले 7 फादर ने किया तो 1 ऐड कर लीजिए, मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। उसके बाद बचा कितना काम, 4 बच चुका है, और इस 4 को कौन करेगा, पुत्र करेगा। अब पुत्र की क्षमता कितना है 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब कुछ नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 6 + 1 7, और इसको आप कैंसिल कर लीजिए 1/2, लिख दीजिए 1/2। यही क्या है आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी RRB NTPC 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से लेके आऊँगा इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर, कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, जो पहले बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने करवा रखा है क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को, उस पर बेस पे क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, और नए टाइप के क्वेश्चंस और नए टाइप वाले कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।